हाँ, 87 पेज पर क्या आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय होने को कर्म बिना करे। हाँ जी, देखो ये अपना जो अध्याय चल रहा है ना 75 नंबर की बात, लगभग बात वही है। कर्म स्वयं स्वतंत्र सत्ता स्वरूप वस्तु है और आत्मा स्वयं स्वतंत्र सत्ता स्वरूप वस्तु है। अब आत्मा जो करे, जो भी करे, चाहे वो अपने अज्ञान भाव को करे चाहे वो ज्ञान भाव को करे, उसमें किसी परद्रव्य की कोई पराधीनता नहीं है। और कर्म का जो परिणमन है उसमें भी कोई अन्य द्रव्य की, माने जीव द्रव्य की कोई पराधीनता नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं। ये तो मात्र निमित्त निमित्त भाव है कि ये जीव अपने को स्वयं को स्वतंत्र सत्तावान नहीं मानता हुआ ये स्वयं ही पराधीनता स्वीकार कर रहा है, तब कर्म पर आरोप आता है। तो ये जो कर्म की पराधीनता स्वीकार कर रहा है तो ये स्वतंत्र बने कर रहा है ना, कर्म तो नहीं कर रहा है, कर्म की कोई बलजोरी नहीं है उसको। अगर ये कर्म की पराधीनता को स्वीकार न करे, अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करे, अपने पुरुषार्थ को स्वीकार करे, अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करता हुआ पुरुषार्थ रूप परिणम है, तो उसमें कर्म क्या करेगा? कर्म तो उसमें जो परिणमन चल रहा है, जैसा स्थायी होने वाला है वैसा होएगा, उदय आदि होंगे होंगे, निर्जरा होनी होगी हो जाएगी, संबर होना होगा हो जाएगा कर्म का। उसमें आत्मा क्या करेगा और वो आत्मा का क्या करेगा? अरे अपनी स्वतंत्र सत्ता को जाने ना, उसने ये जाना ही नहीं है कि मैं ज्ञान में या अज्ञान में दोनों दशाओं में मैं बिल्कुल पराधीन हुई नहीं, मैं तो स्वतंत्र ही हूँ, ऐसा जाना नहीं है। ये जानना ही स्वार्थ पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा तो जानने वाला है, जानने के अलावा क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो जान ही सकता है ना। तो ऐसा ऐसा जान है ना अपने अपने स्वरूप को, अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ्य को, ऐसा जान है और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। आज तक मैंने जितना अज्ञान किया है कर्म की पराधीनता में नहीं किया है, रंचमात्र अनादि से स्वतंत्र पर नहीं किया है, क्योंकि मैं स्वयं ही कर्म की पराधीनता स्वीकार करने लगा हूँ, कर्म ने थोड़ी कुछ किया मुझे। ये बात है, ये स्वयं स्वतंत्र होकर के तो पराधीनता स्वीकार कर रहा है ना।
कर्म तो कुछ कर नहीं रहा है। और जब ये अपनी सामर्थ्य को पहचाने तो कर्म क्या करेगा, रोक लेगा कर्म से, कुछ रोकने वाला नहीं। ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है भाई। वो अपनी जगह स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र पूरी सत्ता उसकी है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा वो पूरा उद्गल का परिणाम है ना, उद्गल में है ना उसका परिणाम। उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। कोई उस पर कोई किसी का अधिकार है ही नहीं, जीव का भी कोई अधिकार है नहीं उस पर, और जीव की दशा पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं, स्वतंत्र तो हाँ जी, बस ये वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को इसने जाना ही नहीं आज तक। ये बात है, एक बार स्वीकार तो करे कि मैं पूरी सत्तावान पदार्थ स्वयं अपने से ही हूँ, मेरे ज्ञान रहो क्या ज्ञान रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन ये स्वीकार करना कि जो मेरा अज्ञान है तो वो भी मेरी स्वतंत्रता से है, और ज्ञान हो तो भी स्वतंत्रता से है, क्योंकि मैं पूरी तरह स्वतंत्र वस्तु हूँ। मैं किसी की पराधीनता में अज्ञान रूप नहीं पड़ रहा हूँ। इसका किसी अन्य का मुझ पर क्या अधिकार है कि मुझे अज्ञान रूप पर जाए, प्रणमन करा दे। मैं चूंकि जानन स्वरूप हूँ, तो इसलिए मैंने यथार्थ जाना नहीं है, और यथार्थ नहीं जान के करके यथार्थ मान करके कि ये कर्म, मैं कर्म के अधीन हूँ, कर्म मेरा ऐसा करता है, मैं कर्म का ऐसा करता हूँ, ऐसा मिथ्या भ्रांति पकड़ करके मैंने आज तक इतना अनंत कर लिया। तो वो मेरे संसार का कारण है, 4 गति 84 लाख। ये बात है, ये तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अब दूसरों को पकड़ के बैठा है, जबरन के बैठा, ये देव करेंगे, ये गुरु करेंगे, ये फलाना करेगा, ये वो करेगा, उधर उधर भटक रहा है तुरंत है। अशुभ भाव हो तो ये धन करेगा, ये आबरू करेगी, ये परिवार करेगा मेरा, ये हित करेगा, ये हित करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, तो उधर दौड़ रहा है। और इधर आया थोड़ा सा इसको कसाई की मंदता हो, देव करेंगे, गुरु करेंगे, शास्त्र करेंगे, फलाना करेंगे, कोई क्या करेगा। ये तो भगवान की वाणी है पांडे जी, भगवान की, सर्वज्ञदेव की, तीन लोग के नाथ, उनकी ये वाणी है, उन्होंने ये स्वरूप बताया। अभ्यास करने से, विचार करने से, चिंतन करने से उससे आएगा। हाँ जी, और कैसे आएगा भाई, ये साहस, ये विश्वास, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या है, उसका विश्वास हो गया ना, वस्तु स्वरूप ये है बस, मैं पराधीन नहीं हूँ। तो अपनी, कोई जीव अपनी पूरी स्वतंत्र सत्ता को देखता है और बिल्कुल अपने उत्पाद में द्रव्य में अपने में है, उसको जानता है कि मेरा उत्पाद, मेरा व्यय, मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय, बस मुझसे एक किसी पद्धति को छूता ही नहीं है वो। बताओ, इसका उत्पाद बना, उसका व्यय बना, इसका द्रव्य बना, इसके गुण, इसकी पर्याय, किस किस दूसरे को किसको छूलेंगे, शरीर को छूलेंगे, मनवाणी को छूलेंगे, कर्म को छूलेंगे, देव को छूलेंगे, गुरु को छूलेंगे, किसको छूलेंगे, क्या हो रहा है बताओ मुझे। और न ये परद्रव्य इसको छू रहे, उनके जो उत्पाद में द्रव्य है, गुण पर्याय है, वैसे सब बिल्कुल अपने अपने में, अपने अपने में, अपने अपने, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं दूर दूर तक। ये वस्तु स्वरूप है, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा पांडे जी। ये जो चित्त हमारा भ्रमता रहता है ना इधर उधर, ये सब महापाप का कार्य है, इसमें भ्रमाना चित्त को इधर उधर।
कल इसमें आई थी बात, बताई थी सब और बता मतलब इस जगत में कोई भी मर्यादा से बाहर जा ही नहीं सकता है जी। इस जगत में कोई भी अपनी नहीं, मर्यादा कोई से वस्तु बाहर अपनी जा ही मर्यादा से बाहर जाती नहीं है। वो तो ये तो जीव स्वयं अपने को ऐसा मान रहा है कि मैं अपनी मर्यादा से बाहर चला गया। तुझे अपनी मर्यादा का ख्याल ही नहीं है, पता ही नहीं अपनी मर्यादा का। ये बात है ना। ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है पूरा इसको, क्योंकि पहली लाइन पढ़ करके ही वो मैंने इतनी बात कही है पढ़ा। हाँ, अरे भैया, ये पंडित जी, ये मार्ग मिल गया ना, ये अनमोल है, इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन लोग इसकी चिंता नहीं करते, मुझे आश्चर्य है। और यूं ही गवा रहे हैं, यूं ही इधर उधर की फालतू की बात, और फालतू की बकवास करने वाले उनके संग में आयु का जितनी अभ्यास नहीं करते। ये तो काय में लगा रहा है जो अपने ऊपर है आयु का और ये तो काय में लगा रहा है जो अपने ऊपर है और पूरी तरह से पता नहीं है जो मानता है अपने आप को अभिप्राय क्या नहीं, तो मार्ग मिल गया, ये सर्वज्ञ देव की वाणी मिल गई। वाणी में सच्ची बता रहा हूँ, मेरी रूह कांपती है कि अगर ये वाणी नहीं मिलेगी तो क्या हो। ये रूह कांपनी चाहिए थी, अगर वो रूह नहीं कांपती है तो कुछ नहीं मिला। इसलिए ज्ञानियों ने इतना मतलब जितना भी वैराग्य परक बातें लिखी उनमें ये बात लिखी है। ये देखो, ये जैन धर्म दोबारा मिलने वाला है, दोबारा मिलने वाला है। धर्म माने ये मार्ग, मार्ग माने ये वस्तु स्वरूप, ये सिद्धांत कहाँ मिलेगा, कैसे मिल सकता। अपने को निकाला अब ये देह छूट जाएगी और ये जीव चला जाएगा। हम मानो मनुष्य पर्याय में जाएंगे दोबारा, तो किसी ग्रंथ की पर्याय में जाए तो वहां उतने समय तक तो गर्भ में रहना पड़ेगा ना, और उतना उतने समय का वियोग हो गया कि नहीं, मानो मनुष्य पर्याय में ही जाएगी दोबारा। क्योंकि अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वो मनुष्य के कारण है। तो अधिक परिग्रह और अधिक आरंभ वो नरक का कारण है। तो ऐसा परिणाम तो नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन वो जो पीरियड उसमें निकलेगा गर्भ में माँ के, कदाचित मान लो, तो कितनी विच्युति होगी उसमें। तो क्या क्या दशा होगी, या और कोई पर्याय मिल गई, ये रूह कांपनी चाहिए कि मुझे ये वियोग, इसका बिल्कुल एक क्षण का भी वियोग मुझे स्वीकार नहीं है, एक क्षण का भी वियोग ऐसा लगना चाहिए कि जिनवाणी मेरे ज्ञान में समा जाए, मेरा ज्ञान उस जिनवाणी मय हो जाए, वस्तु स्वरूप मय हो, ऐसा होना चाहिए। हाँ, संतान में भी क्या
अनेकांत है ना, 96 पेज पर। हाँ, अनेकांत तो है हम्म, अपने आप को द्रव्य रूप में संपूर्ण अनुभव करते हुए भी वो पर्याय से इनकार नहीं करता। ठीक है। देखो, अनेकांत तो ये है कि अब ज्ञानी या अपन वो है माने ज्ञानी अपने आप को द्रव्य रूप में संपूर्ण अनुभव करते हुए भी वो पर्याय से इनकार नहीं करता। क्या मतलब है? वस्तु नित्य नित्यात्मक है ना, एक अनेक रूप है ना, द्रव्य पर्यायात्मक है ना, एकांततः नित्य नहीं है, एकांततः अनित्य नहीं है, एकांततः ध्रुव नहीं है, अपरिणामी नहीं है, एकांततः परिणामी नहीं है। तो वस्तु अकेली परिणाम रूप हो या वस्तु अकेली ध्रुव रूप हो, ऐसा तो नहीं है ना। अब अनेकांत को स्वीकार करने वाले कौन है? पर्याय। पर्याय स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करती है, तो द्रव्य का लक्ष्य करती है तो अनुभव किसका किया? द्रव्य का, ध्रुव का। तो पर्याय ध्रुव का अनुभव करे तो भी क्या ज्ञान द्रव्य और पर्याय में से एक को ही स्वीकार करेगा, सर्वथा मानेगा कि दोनों को मानेगा? दोनों को मानेगा, दोनों को जानेगा कि वस्तु तो ऐसी ही ये है। अनेकांत तो ये है कि अपने आप को द्रव्य रूप में माने ध्रुव रूप में संपूर्ण अनुभव करते हुए भी वो पर्याय से इनकार नहीं करता है, पर्याय का निषेध नहीं करता है। हाँ, माने जो अनुभव करने वाला है, जो ज्ञान है, ज्ञानी तो अनुभव करेगा ना, ज्ञानी तो ज्ञानोपयोग वही तो आया है ना। तो ज्ञान वस्तु में पर्याय पने का निषेध करेगा क्या? का वस्तु में पर्याय नहीं है, ये अनेकांत हुआ ना। दोनों को स्वीकार करना, अनेक पने को स्वीकार करना। अनुभव एक का है, ध्यान एक का है, लेकिन ज्ञान दोनों का है। श्रद्धा एक की है, लेकिन ज्ञान दोनों का है। तो पर्याय ही तो अनुभव कर रही है ना। तो पर्याय तो ज्ञान क्या पर्याय का निषेध कर दे तो पर्याय अनुभव नहीं कर रही? तो वो पर्याय अपने को पर्याय कहाँ दिखती है? वो श्रद्धा का विषय है और ये ज्ञान का विषय है, तो वो अनेकांत है वस्तु। हाँ जी, हाँ, इसमें अनेकांत आ गया ना। श्रद्धा अपना काम कर रही है, ज्ञान अपना काम कर रहा है, तो दो हो गए तो नहीं, अनेकांत हुआ क्या? नहीं हुआ। द्रव्य है और पर्याय भी है, दो हो गए ना, अनेकांत हुआ ना। अनुभूति के काल में वो पर्याय अपने को क्या दिखती है? अरे वो देख रही है तो वो तो श्रद्धा का काम भाई, वो तो पर्याय तो करेगी ना, और कौन करेगा? अनुभूति और कौन करेगा? भले ही वो पर्याय अपने को द्रव्य स्वीकार कर रही है, वो श्रद्धा की बात है, वो आचरण की बात है। लेकिन ज्ञान तो ये जानता है ना कि दोनों दो हैं, सर्वथा एक ही नहीं है। अनेकांत को स्वीकार करना छोड़ दे तो फिर उसको स्वीकार अनुभव कौन करेगा? वो पर्याय जो है वो उसके क्षोभसम में, देखो क्षोभसम से शब्द के अर्थ क्या निकला? ज्ञान, ज्ञान की बात आ गई ना। अगर अपन पूरा पढ़े तो वो ज्ञान की बात इसमें ऊपर वाले में आ जाएगी बात। ये क्षोभसम से मतलब ज्ञान के क्षोभसम की बात है ना। ये अपने क्षोभसम में गौण रूप में, लब्धि रूप में पड़ी है, माने ज्ञान में पड़ी है वो, उस समय मुख्य नहीं है वो, लेकिन उसका इनकार नहीं है, उसका निषेध नहीं है।
ज्ञान की एकाग्रता भले ही द्रव्य की तरफ है, द्रव्य की तरफ है, लेकिन वो उसका निषेध नहीं है, वो गौण रूप से पड़ी हुई है ज्ञान में। ये बात है। लेकिन उस समय उसका कोई काम नहीं है, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है, बस केवल इतना, तत्संबंधी विकल्प नहीं है, ज्ञानात्मक विकल्प भी नहीं है उस समय। ये कहा वो लब्धि में है, गुण रूप है, प्रकट नहीं है वो, लब्धि लब्धि रूप प्रकट नहीं है उस समय। नहीं माने गुण माने उसकी उपेक्षा है, गुण करने का मतलब उसकी मुख्यता नहीं है बस। हाँ तो एक अपने समान रूप से, हाँ ध्रुव की ओर उसका लक्ष्य है, वो उसकी मुख्यता है, लेकिन द्रव्य के द्रव्य भी है, इसकी मुख्य वो पर्याय भी है, उसकी मुख्यता नहीं है, इसलिए गुण है। वो दोनों एक में होगा उसका। हाँ वो दोनों एक में, तो वो एक ही दिख रही है। ज्ञान की मुख्यता से बात है, ये ज्ञानोपयोग कहाँ लगा हुआ है, अपने स्वाप में। तो ज्ञान का काम तो सबको जानना है ना, तो उस जानने में अभी पर्याय का पर्याय बना गुण है, ये बात है। उसका उस समय नाम भी ले तो काम बिगड़ता है। बाबू जी की उनकी शरीर को आएगी इसी विषय में, बिल्कुल। इसलिए अपने घर में भी याद नहीं करना कि भैया ये पर्याय तो है ना, पर्याय तो है ना, पढ़ी रहते पर्याय को है तो क्या करें, ध्रुव चाहिए ना, ये लेकिन अनेकांत का निषेध नहीं है, बस इतना है, वो उसकी मुख्यता नहीं है, इतनी बात है बस। ठीक है। कर्ता कर्मधिकार की 75 नंबर की गाथा स्वाध्याय में हाँ भाई कबीर जी कहाँ पहुंच गए? हाँ दृष्टांत चल रहा था इसमें, कुम्हार को और घड़े को व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है ना, कुम्हार को और घड़े को है कि नहीं है? इसको और कुम्हार व्यापा है घड़े में, तो आप तो कह रहे हो है कुम्हार का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव नहीं है, ठीक है ना? हाँ ये देखो दो चीजें हैं, एक तो पुद्गल का परिणाम, माने पुद्गल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का परिणाम, और एक जीव और जीव का परिणाम, दो चीजें, ठीक है। अब दो चीजें हुई, ये समझ लेना पहले क्या बोला था मैंने अभी, दो वस्तुएं, एक पुद्गल दूसरा जीव, और दोनों एक साथ, ये भी है ना। पुद्गल है, पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम क्या कहा, कर्म और नु कर्म, ठीक है। कर्म का परिणाम पुद्गल परिणाम कौन सा बताया, ठीक है, राग द्वेष मोह सुख दुख, है ना, उल्लास भय, ये सब रति ये सब क्या है, ये कर्म का परिणाम,
और लो कर्म का परिणाम क्या है? ये देह मन वाणी श्वासोच्छ्वास ये सब ये लो कर्म का परिणाम, ठीक है। इसलिए पुत्रादिक धन वगैरह ये सब लो कर्म का परिणाम, इज्जत आबरू ये सब लो कर्म का परिणाम। समझ में आया ना? ये सब लो कर्म का परिणाम और कर्म का परिणाम। ये मूल में कौन से द्रव्य का परिणाम है? उद्गल द्रव्य का, कर्म और लो कर्म, ठीक है। अंतरंग में उत्पन्न होते हुए और बाहर में उत्पन्न, ये कर्म और लो कर्म के परिणाम ये सब उद्गल में है, उद्गल के उद्गल परिणमता है। जैसे मिट्टी और घड़ा, तो घड़ा मिट्टी का परिणाम है ना, ऐसे कर्म नो कर्म रूप जो परिणाम है वे उद्गल के परिणाम। तो जैसे मिट्टी और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, वैसे ही उद्गल का और इन परिणामों का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव। ये बात हुई ना? इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि जहां व्यापी व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म पना, ठीक है। तो कर्म नो कर्म रूप जो परिणाम है उनका कर्ता कौन हुआ? उद्गल। शाबाश। इसका मतलब जीव उनका कर्ता नहीं हुआ। जैसे मिट्टी घड़े का कर्ता है, क्यों? मिट्टी का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव, लेकिन कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है परमार्थ से, ये परमार्थ है। इसी प्रकार से कर्म नो कर्म के जो परिणाम है उनका कर्ता जीव नहीं है, ये परमार्थ है। तो उनका कर्ता कौन है? जब पुद्गल उनका कर्ता है, वे पुद्गल के परिणाम, ठीक है पांडे जी? इतनी बात अपनी हो गई, ठीक। अब इसके बात आगे चलती है, 169 पेज पे चलेगी। ये यहाँ आगे ना परमार्थ से करता नहीं है, तो किसको अकर्ता बताया? जीव को इन परिणामों का अकर्ता बताया। कुम्हार को घड़े का परमार्थ से अकर्ता, तो चीज है ना, परमार्थ और व्यवहार, व्यवहार से वहां उसको कर्ता कहेंगे, दिख रहा है सारी दुनिया कह रही है, वो है वहां मौजूद। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ जीव मौजूद है, इसके रागादे भाव होते हैं, इसके देह की क्रिया होती है, पंच महाभूतादि की क्रिया होती है, ऐसे शुभ भाव होते हैं। तो यहाँ व्यवहार से जीव को उनका कर्ता कहा जाए तो कहा जाए, परमार्थ से जीव उनका कर्ता नहीं है। परमार्थ से तो पुद्गल ही उनका कर्ता है, पुद्गल के परिणाम, ठीक है। व्यापक भाव के हो गया परमार्थ, भाव के हो गया व्यवहार। हाँ जी बिल्कुल, समझ गया ना? मतलब अपन को जान के छोड़ने हो गया नियम। हाँ जी ठीक है। जाना माने ज्ञान है, छोड़ना माने छोड़ने का मतलब उसमें रुचि नहीं लेना, उसकी उपेक्षा करना, उसको जान तो लेना, क्योंकि कार्य होता है तो बिना निमित्त के नहीं होता है, निमित्त होता है अवश्य, निमित्त के बिना कार्य कैसे होगा? लेकिन उसको जान करके उसकी मुख्यता नहीं करना है, इसका मतलब हे बना, हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है। बस ये तो एक बात समझ ली हमने, ये जो कार्य होगा तो बिना निमित्त के नहीं होता है, लेकिन निमित्त उसका करता नहीं होता, एक बार समझ लिया। अब हमने उसकी उपेक्षा कर, ये सारा जगत में ये चल रहा है, हमें क्या करना है? क्या करना? कोई कोई लेना देना, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते निमित्त निमित्तता को जगत है। जिसको रोकना है उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, और वो रोकना क्या है? अपने को दूसरे का कर्ता मानना, दूसरे को अपना कर्ता मानना, इसको रोकना है।
इसमें हमारी रुचि है, इसलिए हम अपने परिणाम के करता है, पर के करता नहीं। यही तो पर हमारे परिणाम का करता नहीं है, बस ये मुख्यता है। इसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, उसके लिए हमें अपने द्रव्य गुण पर्याय में जानना चाहिए, और वो सब रहेगा सारा द्रव्य भाव, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। तो एक परमार्थ से करता नहीं है। अब आप कहते हैं परंतु, अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी बारीक बात है। मात्र उद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है, वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। जो जानता है वो। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ देखो जरा भैया, देखना जरा शांति से। मात्र उद्गल परिणाम के ज्ञान को, उद्गल परिणाम का ज्ञान क्या माना? ज्ञान आत्मा का है कि उद्गल परिणाम का है? आत्मा का है। उद्गल परिणाम के परिणाम जानता हुआ, ये क्या जानता हुआ कि एक घड़ा का और मिट्टी का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, ठीक है। इसलिए मिट्टी घड़े की करता है, ऐसा जानता हुआ ज्ञान। कुम्हार है ना, तो वो कुम्हार ऐसा जाने, कैसा जाने? कुम्हार वहां काम कर रहा है, लेकिन वो घड़े को बनाते हुए भी क्या जाना है कि मिट्टी का घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, इसलिए परमार्थ से मिट्टी घड़े का करता है, ऐसा वो ज्ञान करे कुम्हार। मैं तो अपने हाथ पैरों को चलाने वाला हूँ, ऐसा ज्ञान करे, लेकिन मैं घड़ा बनाने वाला नहीं हूँ। घड़ा बनाने वाली तो मिट्टी है परमार्थ से, ऐसा ज्ञान करे। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ, ठीक है, ऐसा जाना, ऐसा वो कुम्हार है ना, मैंने दृष्टांत दिया। ऐसे ये कर्म रूप और नो कर्म रूप जो परिणाम है, दो प्रकार के, अंतरंग में उत्पन्न होते हुए और बाहर में उत्पन्न होते हुए, दो प्रकार के हो गए ना। ये सब पुद्गल के परिणाम है, इनमें पुद्गल व्यापक है और ये परिणाम उस पुद्गल के व्याप्य हैं, ऐसा ज्ञान करता हुआ ये आत्मा, ऐसा जानता हुआ ये आया समझ में? अब फिर अपन पढ़ते थे, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, ज्ञान आत्मा के कर्म रूप से करता हुआ, माने एक आत्मा का कार्य, आत्मा का कर्म हुआ ना, क्या चीज? वो जानना, ये जानना आत्मा का ही है, और वो जानने का विषय क्या है? वो है कि ये पुद्गल का परिणाम है, ऐसा जानना। तो ऐसा जानने को किसने किया? इस जानने का कर्ता कौन हुआ? वो पुद्गल हुआ इसके जानने का कर्ता, या पुद्गल का परिणाम हुआ इसके जानने का कर्ता, कि ये आत्मा स्वयं हुआ इस जानने का कर्ता? आत्मा ने क्या किया है? आत्मा ने तो अपना ज्ञान किया है, उस पुद्गल परिणाम संबंधी ज्ञान, ऐसा जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, ये पुद्गल का परिणाम,
ये पुद्गल का परिणाम, इसका कर्ता पुद्गल है, ऐसा कौन जान रहा है? आत्मा जान रहा है। आया कि नहीं आया ख्याल? कौन ये अंदर में शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं और आत्मा उन शुभाशुभ भावों को किसका कार्य मान रहा है या किसका कार्य जान रहा है? पुद्गल का कार्य जान रहा है। पुद्गल इसमें व्यापक है, ये पुद्गल के व्याप्य है, मेरे व्याप्य नहीं है, मैं करता नहीं, ऐसा जानता है। इस जानने का कर्ता कौन हुआ? वो पुद्गल का परिणाम कोष का कर्ता हुआ या पुद्गल कर्ता हुआ? क्या उस ज्ञान का? और आत्मा में कोई कार्य हुआ क्या नहीं हुआ? आत्मा उसका अकर्ता तो है, का वो पुद्गल परिणामों का अंतरंग में उत्पन्न होते हुए बाहर में उत्पन्न होते हुए उन पुद्गल परिणामों का तो अकर्ता है। तो आत्मा का बिल्कुल निकलना है, कुछ नहीं करेगा, करता है। क्या करता है? क्या उसका ज्ञान करता है, पुद्गल के परिणाम का ज्ञान करता है, उस ज्ञान का आत्मा करता है। बोलो भैया समझ में आ रहा है? ज्ञान शांति से समझना, चित्त को एकाग्र। आत्मा किसका करता है? दोनों एक साथ है ना, अंतरंग में उत्पन्न हो रहे हैं ना शुभाशुभ भाव है। श्रावक है पंचम गुण स्थान प्रति 12 प्रकार के व्रतों को आचरता है, शुभ भाव रूप उनका पालन करता है, 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, शुभ भाव रूप पंचम गुण स्थान। लेकिन वो आत्मा क्या जानता है कि मैं इनका करता हूँ, एक पुद्गल के परिणाम। ऐसा पुद्गल के परिणाम का ज्ञान करता हुआ अपना कैसे उनको मान कैसे हम जाने? तो फिर इसने क्या किया? ये क्या बिल्कुल कुछ नहीं, ढलना है एकदम नहीं, कुछ किया क्या नहीं किया? हाँ, इसका ज्ञान किया है उसने, उस ज्ञान का वो करता है। उस आत्मा का उस ज्ञान के साथ में, ज्ञान के परिणाम के साथ में व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है। लेकिन अंतरंग में उत्पन्न होते हुए में शुभ भाव, उनके साथ में उसका व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव नहीं है। क्या कहा? बोलो भाई पांडे जी, समझ में आया है जी? ये तो लिखा है ना आचार्य देव ने, ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है। नहीं आया ध्यान? क्यों जानता है? क्योंकि वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी वस्तु हूँ, और मेरा एक ज्ञान के साथ जो पुद्गल परिणाम संबंधी मेरा जो ज्ञान है, इस ज्ञान के साथ में व्यापी व्यापक भाव है, ऐसा जानता है। इसका मतलब वो आत्मा को जानता है ना। बोलो भैया जानेगा कि नहीं जानेगा? ये कहा क्या चल रहा है? आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसका लक्षण क्या है? वो लक्षण बता रहे। ओम प्रकाश जी आपका सवेरा हो गया। पकड़ में आ रही है तो पकड़ में आने लगी आपको, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूँ ना, यहाँ जितने बैठते हैं ना, मैं कभी जी भैया अल्पकाल में अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, 4 से 10 वक्त लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अनंत अनंता अनंत अनंता अनंत अनंता इतना काल निकल गया समुद्र जैसा। तो ये 4 से 10 बजे तो पूर्ण हो गया। इसमें क्या है? इसकी चिंता नहीं है, और इसकी चिंता करना एक जनमानी छोटी नहीं चाहिए। अच्छी बात है, लगना चाहिए।
एकांत नहीं करना, शांति से समझना भैया, बहुत कठिन बात है, नहीं तो निश्चयवास हो जाता है। एक तो उनका मैं और उन्होंने कहा संसार है। हाँ जी, इस पे बड़ा हाँ जी, अपने आत्मा को जानता है वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। बस बस ये सिद्धि कर दी वो ज्ञानी है, ये सिद्ध कर दिया ना वो ज्ञानी है। वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न, कर्म ने अंदर में शुभाशुभ भाव और नो कर्म ने बाहर में, ये सब प्रकट है। चौथे गुणस्थान भरती भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में है, 6 खंड की विभूति है क्या भैया? संपदा है। इन सब के बीच में इतना नौकर्म उसका, उसके बीच में, और वो क्या जानता है ये सब कर्म का परिणाम है, ये पुद्गल का परिणाम है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा वो अपनी आत्मा को जानता है। ये जानना तो मेरा है, क्योंकि जहां जानना है वहीं पे परिणाम है ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा जहां है, जानना माने आत्मा जहां, आत्मा जहां है तो आत्मा का जानना वहां है, जानने का परिणाम वहां है, और उस परिणाम के ज्ञान के ये सब विषय हैं, सब जानता है। हाँ जी, हाँ जी, पे ग्रह में न बसे रचे, जो जलते भिन्न कमल है, पानी में रहता हुआ कमल पानी को स्पर्श नहीं करता है, मालूम है ना? हाँ जी, तो उसका स्वभाव ही ऐसा, वो उसका पानी चिपकता ही नहीं है, तो पानी को अपने गले लगाता ही नहीं है, गीला होता ही नहीं है। अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है, समझ में आया? आगे कहते हैं उद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है तो समझाते हैं। आत्मा का कर्म क्या है? कर्म माने कार्य। आत्मा ने कौन सा कार्य किया कि उद्गल परिणाम संबंधी ज्ञान किया है। जानेगा तो सही है, जानना तो बंद नहीं कर देगा, तो जान ये सब जानने के विषय बनेंगे। अंदर में आत्मा पूरा ज्ञान स्वरूप वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु, ज्ञान स्वरूप वस्तु का पूरा साबुत पड़ा हुआ है अंदर में पूरा है। और ज्ञान रूप परमा है, ज्ञान रूप, जानना 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 जानना, और जानना है तो जानने के सब विषय सब ये गे है ना, जानने में आएंगे ना। लेकिन ज्ञान को, ज्ञानी को कहो कि ज्ञान को कहो, उनके जानने में आने से क्या निषेध है? वो तो उसके प्रति एकदम तटस्थ है, एकदम उदास है, नहीं है उनको जानता हुआ उनके प्रति एकदम उदास है, उदासीनता है, उसको अपनापन नहीं है। अगर वो उदास नहीं हो तो वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञान नहीं। दो ही स्थितियां आती हैं, तो रागद्वेष करे या ज्ञान करे। तो ज्ञान करेगा तो वो रागद्वेष नहीं करेगा, और रागद्वेष करेगा तो ज्ञान नहीं करेगा। पता तो उस स्थिति में यहाँ जो अभी कर्म को चल रही है, तो कर्म मतलब जो रागद्वेष के परिणाम हो रहे हैं, जो राग चल रहा है, उसका ज्ञान, ज्ञानी तो उसको ज्ञान करता है। हाँ जी। तो अज्ञानी उसमें अपनापन करता है। हाँ जी। तो यहाँ जो आपने भी बात कराई, वो सुधार दिया तो ज्ञान करेगा। हाँ जी, हाँ जी, यही तो है ना, एक ही तो करता होगा ना, या तो राग का करता हो या ज्ञान का करता हो, या तो ज्ञान करे या राग करे। हाँ, तो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान करता है, मात्र ज्ञान, उनको करता नहीं है वो।
वे राग द्वेष को करता नहीं है, वो राग द्वेष का करता नहीं बनता है, उनका ज्ञान तो करता है। समझ में आया ना? ये जो समय सार समझ में आता ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, तो समय सार समझ में आना, हमें वो दिखना चाहिए कि ये ज्ञानी आत्मा कैसे ये वही राग द्वेष हो रहे हैं, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, और ये ज्ञान उसका कर्ता कैसे नहीं है, ये ज्ञान कैसे उससे अछूता रहता है, कैसे अपने में रहता है, कैसे उनका कर्ता नहीं है। इससे मिलती क्या था, जो ज्ञानी को भोक्ता के कारण है, तो इसमें इससे क्या उसकी स्थिति में तो वो क्या है कि अलग अलग चैप्टर हैं, वहाँ उस हिसाब से उसके लिखा है, बात वही वहाँ निर्जरा का मुख्यता है, यहाँ कर्ता कर्म की मुख्यता है, यहाँ भोक्ता भोगपन की मुख्यता है। जैसे यहाँ परद्रव्य का कर्ता नहीं है, वहाँ परद्रव्य का भोक्ता नहीं है, परद्रव्य उसके भोग्य नहीं है, यहाँ परद्रव्य उसके पुद्गल उसका जो है वो कर्म नहीं है, पुद्गल का परिणाम, ये बताना है। क्या आगे बोल दिया, बाहर से दिखता है कि ये करता है, ये करता है, ये करता है, लेकिन ज्ञान क्या कर रहा है? उदासीनता वो तो जानता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, तो वो ज्ञान करेगा, ज्ञान किए बिना नहीं रहेगा। है? और अपन जो अज्ञानी है, अपन अज्ञानी है इसलिए कि अपन ने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। तो जब ज्ञान स्वरूप पहचान है, तो अपने को ज्ञान करने की पहचान हुए कि मैं ऐसा ज्ञान करता हूँ, मैं इनका करता, शुभाशुभ भावों को करता नहीं, उसमें से हमारी रुचि हट जाएगी, तो ज्ञान में रुचि आ जाएगी, ये बात है। पूरा काम किया है, तो बड़ी अंदर बाबा ये जोड़ दिया कि भैया ज्ञानी नहीं होते तो कैसा खा लूं। ये तो ठीक है भाई, देखो मुझे अभी 2-3 दिन से बहुत क्लेश चल रहा है। क्लेश किस बात का है पता? क्लेश इस बात का है कि मेरी अब 75 शुरू हो गई, 2 महीने निकल गए 75। तो दादा के सामने यहाँ कोई विपरीत परिस्थितियां ज्यादा नहीं थी, आज मेरे सामने मैं देखता हूँ विपरीत परिस्थितियां बहुत हैं, और मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि वो अपना निजी स्वाध्याय शास्त्र के अवलंबन से करने वाला। बात सही है, बिल्कुल बात सही। कोई सुनाई तो सुना देगा, लेकिन वो निजी स्वाध्याय उसके लिए 1-2 घंटे का स्वाध्याय चाहिए। अब 1-2 लोगों से मैंने आंख लगाई थी, वे इसमें उदासीन है। वो भगवती थे, वो वहां बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे। मैं जानता हूँ ये क्लेश है मुझे कि जिस दिन मेरी आंखें बंद हुई, पांडे जी और वो ये तो दोनों तोड़ जाएंगे, ये तो आने वाले नहीं घर में। उनको यहाँ कितने लोग रहे, इसलिए जरूरी ये है कि हम, और उस दिन शुरू से ही मैंने अपना 2 घंटे का स्वाध्याय कभी छोड़ा नहीं है पूरे जीवन में, जिस दिन से मेरी रुचि हुई उस दिन से। क्योंकि अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, उसकी बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, हम आगे पीछे क्या क्या कथन किए गए हैं, कैसे लिंक करें उसको, इसको हमें उसकी जो कला होती है वो हमारे पास नहीं रहेगी। हाँ, तो हम अगर सुन करके हम अगर कर लेंगे तो उससे क्या होगा,
या तो हम निश्चयवासी हो जाएंगे या हम उभयवासी हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, इससे ही हो। लेकिन अगर हम बढ़ेंगे उसको तो मुझे संकट बिल्कुल आसन्न दिख रहा है। अभी भले ही मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसी आयु जितने प्रमाण हो उतना मैं मेरा जीवन कैसा है 10 साल। अरे ये अपन नहीं कह सकते भैया ये क्या है क्या नहीं है। 10 साल आदमी बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है और खुदाई का वचन है, हमको खुदाई के वचन को बहुत विश्वास है। अरे वो ठीक है और मेरी ये बात आई नहीं, वो उस समस्या का हल नहीं है जो मैं समस्या बता रहा हूँ। तो अभी ये जहाँ चल रही है ना कतर की तैयारी करके मैं आया। नहीं वो ठीक है, नहीं वो अच्छी बात है। और इसका हाँ लेकिन जो आप बता रहे हैं वो वाला नियमता जो स्वाध्याय की वृद्धि को नहीं 2 घंटे का घंटे 1.5 घंटे का 2 घंटे का अपना नियम तो होना चाहिए। और ये समझ लेना कि हम वहाँ दुकान में बैठ करके और उसको पढ़ने तो ये स्वाध्याय ये स्वाध्याय तो मंदिर में ही मैं बिल्कुल जैसे मेरे सवेरे जैसे ही मैं निपटा कर मैंने बताया था उनका ऐसे में कितने काम करता हूँ, पूरी मिसेस की पूरी A to Z पूरी तैयारी करता हूँ, फिर मेरा नाम और उसके बाद यहाँ और इतनी तलवली रहती है तो मैं आप लोग आते हो तब तक लगभग 1 घंटा मेरा अपना स्वाध्याय। शाम को भी मतलब कोई नहीं आ रहा तो मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे जितना भी हुए मेरा अपना स्वाध्याय। लेकिन मेरा चित्त तो है ना ऐसा नहीं है, लेकिन जो भैया लेकिन वो अपने को अब अपनी तैयारी कैसे होगी कैसे मालूम पड़ेगी, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि आप स्वाध्याय करोगे उसमें तो आप क्या लिंक नहीं कर पाए, इसका अर्थ क्या है, ये कम से कम आप रोजाना नहीं तो हफ्ते में 1-2 दिन तो पूछोगे मुझे। और उसका अभ्यास करने से अपने को ये अंतर मालूम पड़ेगा उसका कि हमारी क्या कमी है, हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए। भाषा का भी अपने को ज्ञान होता है, व्याकरण का भी ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत नयों का भी ज्ञान होता है। वो पढ़ने से बहुत बातें होती हैं, लेकिन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। ना हमें नयों का ज्ञान हो पाएगा, ना भाषा का ज्ञान हो पाएगा, ना हम उसको लिंक कर पाएंगे। तो इस परंपरा ये कैसे आगे बढ़े। और जब तक अपनी हिम्मत अपना कॉन्फिडेंस अपना विश्वास नहीं होगा तब तक दूसरे तो उड़ाने पे बैठे ये समझ वो मैं आसन्न संकट देख रहा हूँ। ठीक है भैया, तो इस तरह से वो आत्मा ज्ञानी है, इतनी बात सिद्ध की है यहाँ पर। अब वो उद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म कैसे है ये अपन ने चर्चा कर ली है व्यापी व्यापक भाव की, तो उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपन कल चर्चा होगी। और अपन ये मैंने बोला था अपन ये यथासंभव परसों से मैंने 2 दिन का टाइम मैंने दिया है, 9:30 बजे प्रारंभ करें क्योंकि मैं पूजन नहीं कर पूजन